दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1484 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 19वां दिन है। सबसे पहले रूस यूक्रेन के खास घटनाओं को देखते हैं। दक्षिण की जहां तक बात है, यानी जापोरिजिया रीजन में कामियांस्का फ्रंट पे लड़ाई जारी है। थोड़े से पूर्व यानी रोबोटीन के क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ से उत्तर में यूक्रेन के सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त हासिल कर ली है नोवोदानिलिवका के केंद्र की तरफ। यह माला टोकमाच्का के पश्चिम में है तथा और भी यह लोग नोवोइवानिवका के उत्तर में बढ़े हैं, जो इस जापोरिजिया यानी वेलिको मिखाइलिवका युद्ध क्षेत्र में है। हुलियाई पुल क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। उन्होंने चारिवने नामक एस्टाब्लिशमेंट पर कब्जा कर लिया है तथा जालिज़निकने के दक्षिण में बढ़े हैं। पूर्व में आते हैं यानी पोक्रोवास क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त ग्राइशिने क्षेत्र में लगातार जारी है, जबकि कॉन्स्टांटिनिवका के लिए भी रूसी सैनिक लगातार बढ़ रहे हैं दक्षिण तथा पूर्व दिशा से। स्लावियांस क्षेत्र में यानी सिवेर्स क्षेत्र से उनका बढ़त रिज़निकिवका के केंद्र में पहुंच चुका है और यहाँ पे उन्होंने कालेनिकी पर कब्जा कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन लाइमान की स्थिति वही है। रूसी सैनिकों का बढ़ना लगातार जारी है। कुपियांस्क में यथा स्थिति बना हुआ है। वोल्चांस तथा सुमी में भी रूसी सैनिक धीमे धीमे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुमी क्षेत्र में उन्होंने रोहिजने नामक जगह पर कब्जा कर लिया है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त जारी है। अब ईरान युद्ध पे आते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से कल तक ईरान ने 700 से अधिक स्ट्राइक किया गल्फ स्टेट में, जिसमें से 332 में उन्हें सफलता मिली, तकरीबन 50%, और 350 से इंटरसेप्ट कर लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से जो जबरदस्त बमबारी की ईरान ने वह दुबई यानी यूएई और इराक में कुर्दिश क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण किए। ईरान द्वारा हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला जारी है। 50 नहीं सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स और मिसाइल्स रॉकेट्स दागे जा रहे हैं तेल अवीव, सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल तथा हैफा में। जहाँ तक लेबनान पर आईडीएफ द्वारा ज़मीनी कार्रवाई करने की बात है, उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के अटैक को आयता ऐश शाह की तरफ निष्फल कर दिया है और यही स्थिति खियाम में भी है। जहाँ तक बेट लिफ की बात है, उस पर हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हाल फिलहाल में स्थिति वहाँ की वही है। अमेरिकन मिलिट्री बेसेस जैसे सऊदी अरेबिया, बगदाद और अन्य गल्फ कंट्रीज़ में ईरान द्वारा लगातार जारी है और यही स्थिति जहाँ तक इराक के रेसिस्टेंस फोर्सेस की है, वह भी यही काम कर रहे हैं। वैसे सीरिया में भी एक रेसिस्टेंस फोर्सेस जो फरवरी 2025 में बना था, हालांकि अभी काम नहीं कर रहा है। IRSF का अस्तित्व है, यानी इस्लामिक रेसिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया। इसका निर्माण सीरियन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से हुआ था, जिसे सदर्न लिबरेशन फ्रंट भी कहते हैं, और ये एक सेक्युलर फोर्स हुआ करता था। लेकिन असद के रिजीम के गिरने के बाद से इसने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पूरे सीरिया में जितने भी पैरामिलिट्री और छोटे मोटे रेसिस्टेंस फोर्सेस हों उनको एकताबद्ध किया जाए। हालांकि इनको डायरेक्ट रूप से ईरान या हिजबुल्लाह से कोई मदद संभवतः नहीं मिलता है। जितने भी छोटे ग्रुप्स जो खासकर जियोनिस्ट रिजीम और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हैं, उनको एक सूत्र में बांधने की इनकी कोशिश है। इनका ड्रूज नेशनलिस्ट मिलिशिया से भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि यह हिकमल अल हिजरी को समर्थन नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नए देश चाहते हैं सीरिया के से टूटकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही स्थिति है
जहाँ तक अमेरिका या ट्रंप की बात है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। नेटो का कोई भी देश इनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े नाराज़ होकर इन्होंने कई देशों को दुत्कारा, डांटा और नेटो के खिलाफ भी इन्होंने बातें की, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ईरान के ऊपर बॉम्बिंग जारी है अमेरिका और आईडीएफ द्वारा। हालांकि इसकी तीव्रता में कल कमी आई है, कारण स्पष्ट नहीं है। हाँ, इस बीच में इजराइल का दावा कि उसने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर लारिजनी की हत्या कर दी है, वह सही है। ईरान ने इसको माना है और बदला लेने की बात की है। इस बीच में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल ने दर्जनों आईडीएफ के एजेंट्स को पकड़ा है। उनके साथ वेपन्स, एमुनिशंस, एक्सप्लोसिव्स और सैकड़ों स्टारलिंक टर्मिनल्स बरामद किए हैं। जेलेंस्की ने भी दावा किया है कि ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए उसके 200 से अधिक स्पेशलिस्ट वहां पहुंच चुके हैं। यानी दुनिया के हर आतंकवादी देश इजराइल और अमेरिका के साथ एकताबद्ध हो रहे हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज के भी कई सारे हेड्स हैं। चलते चलते यह बता दूं कि आज 18वां दिन होने के बाद से भी सबसे पहला तो यह नज़र आ रहा है कि अभी युद्ध बंदी का नज़ारा या भविष्य नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल में। शायद हफ्ते भर के बाद कुछ और हो। दूसरे, ईरान कितना भी कमज़ोर पड़े, लेकिन इतना ताकतवर भी है कि उसने इजराइल के दांत खट्टे कर रखे हैं, अमेरिकी ठिकानों को बर्बाद कर रहा है। यहाँ तक कि बगदाद में अमेरिका के एम्बेसी पर भी आक्रमण लगातार किए जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। संभवतः कल मैं फिर दोबारा आऊँ, नहीं तो परसों तो आऊँगा ही। हाँ, आपसे अनुरोध है कि आप इस बीच में अपना टिप्पणी जो भी करना चाहें अवश्य करें, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। इससे ऐसे ताकतों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और अपने देश में पूंजीवादी सत्ता के भिन्न भिन्न रूपों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे फांसीवाद, नवजायनोवाद इत्यादि। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र यह लक्ष्य नहीं होता है कि आपको इन घटनाओं से अवगत कराऊं, बल्कि ऊपर विश्लेषण दूं, जैसा पीछे के कई तरह के वीडियो में देखते रहे हमेशा, चाहे वह रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अभी मध्य पूर्व का युद्ध हो, यहाँ तक कि सूडान अन्य जगहों का भी हो, या राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं जिसमें भारत और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका में भी जो घटनाएं घटती हैं उसकी मैं चर्चाएं करता हूँ। बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।